दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से यह वाक्य आपको बताया जा रहा है। एक शख्स कहते हैं कि मैं हर जुमा को सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ, जुमे के रोज सुबह की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान और उसने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वह खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी है। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र में फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और रखी हुई है। उसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैंने वालिद साहब के कब्र से पास से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआएं मगफिरत मांग लूं। यह सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर बांध पीड़ित की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, वह खुशबू इस खबर से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नाम हो, लेकिन वह मिट्टी खुश थी, यानी कि सूती थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नाम है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुंह से मांगा, मैंने उसे वह सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया, तब वह कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई, कैसी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। देखो। यह सुनकर वह कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है, और वह भी ऐसी खुशबू की मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वह ग्राहक वहां से चला। मैं पहले यह हैरान था, अब मैं उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैं अपने हाथ को अपनी नाक के करीब ले गया तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वह खुशबू मेरे हाथों में वैसे के वैसे ही रह गए। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद में ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर तीरथ करने के बाद उसने कब्र की तरफ चला गया, यह सोचकर कि यह नई खबर किसकी होगी। आखिर कौन है उसका घर के अंदर जो इतना नेक है? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उसे, भाई, यह कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, यह खबर एक औरत की है। यह जानकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कर भला उस औरत को यह शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगले दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैंने अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआएं मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वह बुजुर्ग आदमी भी उसने कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वह आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे पुस्तक से शक्कर रो रहा था और बिलक रहा था। मैंने यह सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो यह उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वह बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वह वहां से जाने नहीं,
उसको आवाज लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछ चाहता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने निहायत ही अदब और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। मैंने कहा, जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, यह कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। बुजुर्ग कहने लगे कि जी आपने क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल इस खबर से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। डिस्कवरी की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी ओर महसूस नहीं कि मुझे यह खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से यह मुकाम मिला है कि उसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। यह सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, उसने अल्लाह को राजी ही इस तरह से किया है। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा कौन सा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उसको यह इनाम मिला है। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि यह मेरी बीवी की कब्र है। इस साल का हमारा साथ रहा है। मैं 4 बहनों का एक लौता भाई हूं। मेरी बहनों और मेरी मां को मेरा चेहरा देखने का बहुत शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ निकाली और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी मां और मेरी बहन अपनी अरमान दिल खोलकर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले ही अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ कर, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरी कर सकूं, यानी कि मैंने उसको साफ साफ बता या कि मैं एक नामर्द इंसान हूं। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपनी मां और बहनों की खुशी के खातिर खुद गरज बन गया और सिर्फ उसकी ख्वाहिश के लिए आपसे शादी की है। अगर आप चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। यह सुनकर मेरी बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी। फिर कहा कि आप जैसे भी हो, आप मेरे साथ मेरा नसीब हो। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद अल्लाह की उस बंदे ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को वरदान होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करता, जिसने इस दुनिया में पार्क और सांप जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वह बुजुर्ग जारों कतार रोने लगे और कहने लगे कि इस औरत ने 30 साल तक सब्र किया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मेरा पर्दा रखा है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के बागों में से एक बाग उसको अदा किया है। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे कि बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी औरत से आप वफा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो, और सबसे बड़ी बात उसे इज्जत दोगे तो वह आपके लिए जान दे देगी, मगर आपके साथ वह कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है अपने तौहर की खामियों को और कमियों को छुपा, ऐसी औरतों का बहुत बड़ा मकान होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब एक औरत गैर मर्द के साथ जीना कर रही थी और जब उसके शौहर ने अपनी आंखों से देख लिया तो उसके साथ उसके शौहर ने क्या किया, यह जानकर आप भी हैरान वह परेशान हो जाएंगे। आज की वीडियो में इसकी पूरी तहसील बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द और औरत के अंदर सहमत पैदा की ताकि वह एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सके। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। उसके लिए इस्लाम में निकाह का तरीका बताया गया है कि निकाह के जरिए से रिश्ता कायम कर लेती है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के जमाने का एक ऐसा ही वाकया बताने वाली, जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी को जीना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। यह देखकर वह शख्स बहुत गुस्सा हुआ
उसने अपनी बीवी से बहुत नाराजगी जाहिर की और इसलिए वह इस बात से खफा होकर सीधा अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्थ करने लगा, या रसूल अल्लाह, कल मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी और गैर मर्द के साथ जीना कर रही थी, यानी कि मेरी बीवी ने जीना किया है और उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बहुत नाराज हुए। आप गजबनाक हो गए, आपका चेहरा है मुबारक लाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि यह शख्स गवाह रहना, तुम्हारी पोस्ट पर कोड़े लगेंगे। इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें किसी और से जाकर कहे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुए और अपने चेहरे को घुमाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो इस हदीस के हवाले से अलग अलग भी लिखते हैं कि हदीस में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम दुनिया वालों को यह बता दिया कि मुझको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को जीना करते हुए देख लो, तो आप मुझे आकर इन सब के बारे में बताओ। हालांकि अल्लाह के रसूल तो मुरब्बी है, रूहानी बाप है, उनके लिए भी इस बात की इजाजत नहीं है कि आप अपनी दिल की बातें आकर बताओ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह शख्स, अगर आपने अपनी बीवी को जीना करते हुए देख लिया है, अगर आपने अपनी आंखों से देखा, क्या आपकी बीवी बेगैरत है तो आप उसको फौरन तलाक दे दो, मगर आपको यह इजाजत नहीं है कि आप उसके राज और लोगों के सामने बयान करो। याद रखो, उसको कभी भी मुंह आश्चर्य में मत करो, बस ऐसी औरतों को तलाक देकर छोड़ दो। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आप मियां बीवी में क्या मतलब हो गया, आप दोनों जुदा जुदा क्यों हो गए, आपके बीच में क्यों हो गई, तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दो कि हम दोनों में आपस में नहीं बनती, इस वजह से हम दोनों अलग अलग हो गए। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बीवियां तुम्हारे लिए बात है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत को बढ़ाता है और उसके कुछ छुपाता है। इसी तरह से बीवी को एक दूसरे को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के सामने एक दूसरे के आइए आपको जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे नरमी के साथ सही बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए और गलत फहमी की वजह से पैदा होने वाली और इतना हमेशा बचकर रहना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। आप सवाल आता है कि किसी की बीवी में सहमत ज्यादा हो और उसके शौहर में बिल्कुल भी सहमत ना हो, यानी कि उसका शौहर नामर्द हो, ऐसी सूरत में उसकी बीवी को क्या करनी चाहिए? इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है? अगर किसी औरत के साथ ऐसा मसला पेश आ जाए, ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए उस मुसीबत में अपने शौहर का साथ दें, यानी उसका इलाज वगैरह करवाने की पूरी कोशिश करें और जहां तक मुमकिन हो सब्र से काम लें, मगर किसी के सामने अपने जाहिर ना करें, यानी कि उसके बारे में किसी और से बात ना करें और ना किसी गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता कायम करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्थ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं। कहने का मतलब यह था कि मेरा शौहर नाम मर्द है, मेरे साथ हमबिस्तरी नहीं करता है। मैंने कई मर्तबा उसको तलाक देने को भी कहा, मगर वह तलाक देने से भी मना कर रहा है कि सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने उसके शौहर को बुलाया और फरमाया, यह शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस हदीस से यह मालूम होता है कि अगर कोई औरत शादी के बाद अपने शौहर से पूछना हो तो उसको चाहिए कि वह अपने शौहर से तलाक मुतालबा करें। अगर शौहर तलाक ना दे तो खुला ले लें, मगर किसी और मर्द के साथ नाजायज रिश्ता कायम करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, औरतें 5 चीजों की भूखी होती है, उनकी यह भूख कभी खत्म नहीं होती। शादीशुदा मर्द और औरतें यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों,
यह बात तो सच है कि औरतों में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज्यादा पाई जाती है। उनकी बराबरी अगर मर्दों के साथ में की जाए तो यह चीज है औरतों में बहुत ज्यादा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्दों को मिट्टी से बनाया है, तो औरत मर्द की पत्नी से क्यों बनाया। और उसके अलावा हम आपको औरतों की इन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग है, याद रखें। इन चीजों के अलावा औरतों की 5 ऐसी भूख है जिनके बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी नहीं मिटती, यानी कि औरतों की यह 5 भूख कभी भी शांत नहीं होती। यहां तक कि औरतों की भूख के सामने हीरे मोती भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप जानेंगे कि औरतों की यह 5 भूख कौन सी है जो कभी नहीं मिटती है, तो आप इनके बारे में यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, मर्द की पतली से औरत को बनाकर अल्लाह तबारक व ताला ने मर्दों को अपनी एकमत का इशारा दिया है कि मैंने इस औरत की तकलीफ फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला। यानी औरत के हाथ देखिए, फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करा दिया गया और पहली औरत मर्द की पतली से निकली, जिनकी बीवी वह कहलाई। अब बात आती है, पतली की औरत को पसली से क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन है? वहीं से मिला नहीं, वहीं से मिला नहीं। यहां भी एक मत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म, दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी उन चीजों के लिए पसली जो है वह एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को पतली से बनाकर यह नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पतली से बनाकर यह बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि औरत की 5 भूख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सजना तुम, यानी कि बनाओ, प्यार करना। भले ही औरतों को सजनी और संवरने का पूरा हक है और उसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाव सिंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए ही और फरमाया गया है कि जो औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए ही बनती संवरती है, तो ऐसी औरत अल्लाह के सबसे नजदीक होती है। याद रखिएगा, बनाव सिंगार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की यह भूख कभी भी कम नहीं होती? यानी कि औरतों की यह सजने संवरने की कभी भी नहीं मिटती, बल्कि उनकी यह भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2, धन दौलत और जिंदगी। औरतों में धन और दौलत और ज्यादा जिंदगी पाने की लालसा में भी कम नहीं होती। मर्दों के मुकाबले में औरतों में यह बातें ज्यादा पाई जाती है। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाहत तो हर इंसान में होती है, मगर यह औरतों में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। यही वजह होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा डरपोक होती हैं। उसके अलावा धन दौलत पाने की ख्वाहिश भी औरतों में कूट कूट कर भरी हुई होती है और औरतों की है भूख भी कभी कम नहीं होती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होती है। सुनने में आपको शायद यह अजीब लगे, मगर यह सच है कि औरतों में यह चीज है, ज्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा शौक रखती हैं। उसका मतलब यह है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में 2 गुनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, इसीलिए औरतों को मर्दों से ज्यादा भूख लगती है। उनकी यह भी कभी नहीं मिटती। नंबर 4, शर्म लिहाज। वैसे भी आपने आम बोलचाल की जबान में सुना ही होगा, शर्म लिहाज एक औरत का गहना होता है। इसका मतलब यह है कि एक औरत में शर्म लिहाज मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वह कोई भी औरत हो, वह कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में यह जरूरी है कि उसके घर वालों पर उसके उस काम का अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि औरत की यह चीज भी कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि औरत की यह भूख कभी नहीं मिलती। नंबर 5, हमबिस्तरी की चाहत। कहा जाता है
कि औरतों में हमबिस्तरी की चाहत मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन औरतें अपनी शर्मो हया की वजह से अपने अंदर की चाहत कभी उजागर नहीं होने देती। यानी कि औरतें अपने अंदर के यह जज्बात हमेशा छुपा कर रखती हैं। हालांकि औरतों में हमबिस्तरी की चाहत मर्दों से ज्यादा होती है और कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ औरतों की और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, मतलब कि औरतों की यह भूख यानी कि यह चाहत भी कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों, एक इंसान की यह 5 भूख, खास करके औरतों की यह 5 भूख कभी नहीं मिटती। उनके लिए, एक औरत के लिए हमेशा भूखी रहती है, भले ही उसे यह चीज कितने ही ज्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की प्यारी बेटी है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी है और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थीं। इतने में एक औरत निहायत ही अदब के साथ अर्थ करने लगी, या बिनते रसूल अल्लाह। वह कौन सी औरतें हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला पसंद नहीं, पर माता और जिनका घर अल्लाह कभी आवाज नहीं करता। बस जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुना तो आप शर्म आने लगी। यह औरत मैंने अपने बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह पाक कभी पसंद नहीं फरमाता और उन 3 औरतों के घरों अल्लाह कभी आवाज नहीं करता। इतना सुनते ही वह औरत पूछने लगी, ए बीवी फातिमा, 2-3 औरतें कौन सी हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, इनका घर अल्लाह आबाद नहीं करता? हजरत फातिमा ने फरमाया, एक औरत 2-3 औरतें ये होंगी। नंबर है जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, यह औरत पहली औरत वह होगी जो अपने शौहर की नाफरमानी करती होगी, यानी अपने शौहर का कोई भी हुक्म नहीं मानने वाली होगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फर्ज समझती है, जो औरत हर दम अपने शौहर की खिदमत करती है, खुद तकलीफ उठाकर अपने शौहर को आराम पहुंचाने का काम करती है, अपने शौहर के रूप में अदा करने में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं करती है। उसके अलावा जो औरत अपना माल सामान और अपनी जान को अपने शौहर की अमानत समझते हुए हर चीज की हिफाजत और निगरानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखती है और ना ही किसी गैर में हरम की नजर अपने ऊपर पड़ने देती है, तो औरत याद रखना, ऐसी औरतों को अल्लाह बहुत ज्यादा पसंद करता है और ऐसी औरतों का घर ही अल्लाह हमेशा बाद रखता है। और जो औरत अपने शौहर की खिदमत गुजारी को अपना फर्ज नहीं समझती, ऐसी औरतों के घर को अल्लाह कभी आवाज नहीं करता। नंबर 2, बेपर्दा औरत। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी औरत दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, यानी कि बेपर्दा औरत। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ऐसी औरतों को नापसंद करता है जो इस दुनिया में पैदा होकर घूमती फिरती रहती है, यानी कि पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, अल्लाह के हुक्म नहीं मानेगी। जन्नत में हर कोई अल्लाह का दीदार करने की ख्वाहिश रखेगा, मगर जो औरत है इस दुनिया में पर्दे की हालत में रहेंगी। ऐसे औरत का दीदार करना खुद अल्लाह चाहे। इसलिए यह औरत याद रखना, जो औरत इस दुनिया में अपने आप को ढक कर रखें कि पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो ऐसी औरतों को तो अल्लाह ऐसी औरतों के घर को कभी आवाज नहीं करेगा। नंबर 3, व्यायाम करने वाली औरत। हजरत फातिमा ने फरमाया, तीसरी औरत को होगी जो इस दुनिया में बेहया को आम करेगी, यानी कि 3 हटकर फिजूल और गंदे काम करेगी कि बतौर चुगलीखोरी करेगी, अपने दिन और मजहब का मजाक बनाए कि याद रखना, ऐसी औरतों का घर का भी आवाज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दुनिया में 3 और मजहब का मजाक बनाएगी, 3 और मजहब में बिगड़ पैदा करेगी। अल्लाह ऐसी औरत को कभी नहीं पता और ऐसी औरतों का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। और उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है, औरत याद रखना 3 है, वैसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिर दोनों जहान में तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर तुम दोनों जहानों में कामयाब होना चाहती हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, तो इन 3 बुरी आदतों से आज इस सच्चे दिल से बात कर लो। अगर एक औरत है,
शादीशुदा है तो उसे बस अपने शौहर की फरमाबरदार ई करनी चाहिए और अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए। पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारी इज्जत कीमती है और इस्लाम की शहजादियों को तो पर्दे में रहना ही चाहिए। उनके खिलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है क्योंकि वह पाक किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं मिलेगी। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद है और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद है मौजूद है, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिद में बनी हुई है। नंबर 1 इंडोनेशिया। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2 भारत। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है नंबर 3। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फक्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4 पाकिस्तान। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5 डिजिट यानी मित्र। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मित्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6 सऊदी अरब। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 9,40,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7 तुर्की। दोस्तों मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8 मराकेश। दोस्तों इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर इस देश में मस्जिद है बहुत ज्यादा है। दोस्तों अगर मराठीत की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 4,80,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर लो चाहे ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वें नंबर आता है चाय, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना नंबर 10 ईरान। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 43,000 है।
इन 43,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और वह कहां पर मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 4 लाख से भी ज्यादा मुसलमान किस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में शामिल किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं। और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद ए नबवी। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नबवी का। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगमरमर से बनी यह मस्जिद हाफिज कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए जगह है। ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल किसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया अजीबोगरीब है। हम आपको बताएंगे कि हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को यह बात मालूम हुई थी उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया। जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आपको पहले ही बता दूं कि यह बात क्या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और यह बाकी आपको ही इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान ई मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो पास में ही अपनी एक पहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने को जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में यह खेलने जाती थी, वह बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान ई मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसीलिए वह लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान ए मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वह हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी पढ़ने का करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की मां से कहा कि आंटी, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली की मां ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान ई मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मच्छी ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वह इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान ई मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक यह गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान ई मजीद पढ़ना सीख दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा बताया कि जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। इतना ज्यादा कट्टर था कि वह मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की मां के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान ए पाक पढ़ना सीख लिया। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया।
मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको यह बता दिया तो घर में कॉलेज हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है, मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की मां ने कहा कि बेटी, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान ई मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की मां से कहा कि हमने पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहां पर मत खोलना। लड़की की मां ने उनकी इस बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वह अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ में वह कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वह घर में अकेली होती तो वह चुपके से कुरान निकालती और पढ़ना। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वह सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूं, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूं? मेरे बच्चे की मां, उनका क्या होगा? यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगती थीं, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने अगर अल्लाह की शान देखें। एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच करने के बारे में बताया गया तो वह सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वह शहर, यानी वो लड़की का पति, हैरान और परेशान अपने घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो लिखो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की ही और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम बाकी अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं, इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि यह मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगा। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान ई मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वह जब भी कोई बीमार होता था फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर उसके शौहर ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा मेरा यह वादा हो चुकी, आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए। 1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा कदम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है। और जांच में आया इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर, बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है, और जब वह बिल्कुल सेहतमंद होगा। बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। वह भी नहीं, उसके बाद में भेज दें। अपने शौहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वह अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वह छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान ई मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वह घर में छुपकर कुरान पाठ पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था,
क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्त, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। जब यह पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा, तुम हमें जीने नहीं देंगे, वह हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करती हूं। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी के एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गई। अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी। यहाँ पर वह कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वह 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसको चाहे उसकी जिंदगी संवार दी और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरानी मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दुनिया भर के अंदर मस्जिद ए नबी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद ए नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हाल ही में कुछ दिनों में मस्जिद ए नबवी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बीच सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमों गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद ए नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुकाबले क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक ए रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद ए नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने 2 लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम टाइप के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और उनकी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान ए करीम में खुद फरमा दिया। सूरत गुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद न किया जाए और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात न किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के एक सहाबी जारों कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रज अल्लाह ताला अनु लगे हो, उन्हें भी यह शुबहा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल बर्बाद कर दिया और मेरे लिए बॉक्सेस का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर गम का इजहार करने लगा। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लायक हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद ए नबवी के हवाले से 1/3 परेशान कौन खबर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाइक बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद ए नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बार तानिया गरीबों के जाने से यह लिखा गया है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा ए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम और आपके रो पड़े मौजूद हैं, उनकी तो उसी की जानी है। इसके भाई इस इमारत को यानी रोज़ा-ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कपूर को जन्नतुल में ले जाने के मुतालिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद यह खबर सामने आने लगी कि मैं आज अल्लाह रोज है को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी भुगतान की जाने से इसकी मुकम्मल तौर पर दी गई है। जैसा कोई एल्बम मौजूद नहीं है तो उसको याद रहेगी आका दो जहां हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान कोई चीज नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सबसे बड़ा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बड़ा ही रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूपा का के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है तो इसकी हकीकत क्या है, जान लीजिए। गेम खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को से बनाया गया। ऑफिस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद किस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जाने क्या नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ए मालिक, एक बार आप घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद है। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्र अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद ए नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वहीं इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल्लाह की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद हजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी किसी बहन को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने पति से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी, एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आपसे ना बिना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रोकर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस बल्ली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उसी अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं और जब मैं वापस जाऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी मुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा छप और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया और वह अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई या नहीं। वह अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह, अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है या नहीं?
अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब